अभिनव। मैम पहले पैराग्राफ में ये बता रखा है कि हिमालय की चोटी मैम इतनी इतनी ऊंचाई पर है कि मैम वो धरती का ताज की तरह है। मैम जो उसके जो मैम वो है वो मैम जो मैम उसके जो पर्वत जो उसके पहाड़ हैं इस छोटे छोटे पर्वतों से और छोटे छोटे पहाड़ों से ये ढकी हुई पूरी धरती का सिर्फ राजा जो है वो हिमालय ही है। देखो लिखा हुआ है ना, पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वत राज यही। पर्वतों का राजा किसको कहते हैं हम? हिमालय। आगे चलो। इस पर्वत का जो ये इतना ऊंचा है कि इसका जो सर है वो आसमान में है। आसमान को छूता हुआ दिखाई देता है और इसके चरण जो हैं, इसके पांव जो हैं, वो पाताल लोक तक फैले हुए हैं। मतलब ये इतना विस्तृत है, इतना विशाल है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसका जो सर है वो अंबर को छू रहा है और इसके जो चरण हैं वो पाताल लोक तक फैले हुए हैं। गंगा नदी का जो आगे। उद्गम होता है वो भी इसी पहाड़ से होता है, इसलिए इसको गंगा का बचपन भी कहा जाता है। हाँ, जिस तरह बच्चा जो है अपने बचपन में बहुत ही चंचल होता है, वैसे ही चंचल गति से गंगा नदी का यहीं से उद्गम होता है। यहाँ इस पहाड़ पर अलग अलग तरह के जगहें होती हैं, मतलब कहीं पे पेड़ होते हैं, कहीं पे बर्फ गिरी होती है। इस वजह से इसका तन जो है वो भांति भांति के वर्णों से ढका होता है और इसका मुख जो होता है वो बिना किसी आवरण के होता है, आवरण के है। आगे चलो। इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है। मतलब इसकी लाइन का अर्थ, मेन जो अर्थ है वो ये है कि हिमालय पर्वत हमें सर उठाकर स्वाभिमान के साथ जीने की सीख देता है। वो कहते हैं कैसी भी कठिन परिस्थितियां आ जाएं, आप देखो पर्वतों के ऊपर कितनी ही बर्फबारी होती है, कितनी ठंडी हवाएं चलती हैं, कितना तेज तूफान आता है, पर हिमालय पर्वत अपना सिर कभी नहीं झुकाता। वही शिक्षा हिमालय पर्वत हम लोगों को भी देता है कि हमें जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी कभी हार नहीं माननी चाहिए और स्वाभिमानी बनना चाहिए। स्वाभिमान के साथ ही सर उठाकर जीना चाहिए। ये जब मैंने आपको अभी इसका अध्याय परिचय बताया था तो उसमें बताया था कि हमें स्वाभिमान का, पहली लाइन में बताया था कि यह हमें स्वाभिमान का पाठ पढ़ाता है कि हमारे अंदर आत्माभिमान होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट। हमें स्वाभिमानी बनना चाहिए कि हमारे अंदर कैसी भी परिस्थितियां आ जाए जीवन में, हमें इनसे हार नहीं माननी चाहिए। गुड, अच्छी बात, अच्छा है बेटा। अभिनव, आपने अच्छे से समझी है कविता, अच्छा बताया आपने। आगे आगे लाइन बताओ। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। बताओ बेटे। मैम फिर वो आगे बता रहे हैं कि जो सुबह जो सूरज की जो पहली किरण निकलती है वो हिमालय से ही एक मिनट, मिलती है। एक सेकंड बेटा, आप इसको, इसकी पंक्तियों को भी तो पढ़ो ना। अरुणोदय की पहली लाली इसको ही चूम निखर जाती। अरुणोदय मतलब अरुण मीन्स सूर्य, उदय मीन्स उदय होना, सुबह के समय जब लाल रंग का सूरज की लाल रंग की जो किरणें होती हैं वो सबसे पहले किसके शिखर को चूमती हैं? किसके शिखर को चूमती हैं? जल्दी बताओ बेटे। हिमालय की। हिमालय।
हिमालय की शिखर को। क्योंकि जब आकाश में सूरज का उदय होता है तो जो सबसे ऊंची जगह होगी, सबसे पहली किरण उसी पे पड़ेगी, और ऐसे ही संध्या के समय सूरज की अंतिम किरणें भी सबसे ऊंचे स्थान पर ही पड़ेंगी, और हिमालय से ऊंचा कुछ भी नहीं है। तो अरुणोदय की पहली लाली भी इस पर छाती है, और संध्या की अंतिम लाली भी इसके चरणों को, इसके मस्तक को चूमती है। आगे बेटे, इन शिखरों की माया ऐसी जैसे प्रभात संध्या वैसी। बताओ, कोई भी नहीं बता सकता, अभी पढ़ाया था बेटे। हिमालय के शिखरों की माया बड़ी ही अजब गजब है कि यहाँ पे जैसी सुबह होती है वैसे ही शाम भी होती है, और धरती पर इसकी जो लालिमा है, जो सूरज की लालिमा है, धरती के हर व्यक्ति ये सूरज के उदय और अस्त होने को के सुख को अपनाता है, और इसी तरह का नाता हमारा गिरिराज हिमालय के साथ भी। अभिनव, रिकॉर्डिंग बंद कर दो।